बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। क्या फिक्स्ड मैच खेलने वाली, जीत प्लेट में रख के पेश करने वाली इंडिया को टीम अफगानिस्तान अब दूसरी ज़िंदगी देगी या नहीं देगी? ये सवाल जो है वो हमारे लिए जितना अहम है उससे ज़्यादा अहम है इंडिया के लिए। इंडिया में इस वक्त सोशल मीडिया पर न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान का मैच जो है वो ट्रेंड कर रहा है और तमाम भारतीयों की नज़रें, उनकी उम्मीदें इस मैच से और अफगानिस्तान से जुड़ी हुई हैं। जिस तरह लगान में कचरा से सारी उम्मीदें जुड़ी हुई थी, वैसे ही सारी उम्मीदें जो हैं अफगानिस्तान को कचरा बनाकर इंडिया ने इस वक्त जोड़ ली हैं अफगानिस्तान की टीम से। ये वर्ल्ड कप का इस वक्त सबसे बड़ा मैच बन गया है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि सबसे बड़ा मैच वर्ल्ड कप का हो जाएगा। इंडिया पाकिस्तान के मैच के होते हुए ये मैच बहुत ज़्यादा हाइप थी पाकिस्तान न्यूजीलैंड के मैच की, उसके बावजूद भी ये मैच जो है वो सबसे बड़ा मैच बन गया है, क्योंकि क्रिकेट देखने वाली सबसे बड़ी आबादी जो है वो इस मैच को देखेगी। इस मैच से उम्मीदें हैं, तो ये मैच जो है वो सबसे बड़ा बन गया है। शोएब अख्तर ने एक बहुत बड़ा सवाल उठा दिया है और इंडिया में इस सवाल पर इस वक्त रोना धोना मचा हुआ है। इंडिया को इस वक्त अफगानिस्तान जो है वो भगवान की सूरत में नज़र आ रहा है, देवता की सूरत में नज़र आ रहा है और पूजा हो रही है। लता मंगेशकर के गीत सोशल मीडिया पर मीम्स में चल रहे हैं और अफगानिस्तान जो है वो उम्मीदों का मरकज़ है उन गीतों में। लेकिन इस वक्त इंडिया में मैं आपको बताऊं, ये स्पोर्ट्स सीक द इंडिया ये वेबसाइट है और इन्होंने शोएब अख्तर ने जो कहा वो एक पोस्ट में शेयर किया हुआ है और लिखा हुआ है कि शोएब अख्तर ने अपने ऑफिशियल यूट्यूब अकाउंट पर यह बात की है। लिखा हुआ है इन्होंने कि इफ न्यूजीलैंड लूज अगेंस्ट अफगानिस्तान देन मैनी क्वेश्चंस विल बी रेज्ड। अगर न्यूजीलैंड हार गया तो बहुत सवाल उठेंगे। लेट मी वार्न यू बिफोर हैंड, मैं आपको पहले से बता देना चाहता हूं, मैनी क्वेश्चंस विल बी रेज्ड। आई फियर दैट इट वुड स्टार्ट एन अदर टॉप ट्रेंडिंग न्यूज़। एक बड़ी टॉप ट्रेंडिंग न्यूज़ बन जाएगी। अफगानिस्तान हारा था, लोगों ने कहा था फिक्स्ड है ये मैच, और जिस तरह से अफगानिस्तान खेला था, जिस तरह से बाउंड्रीज दी थी, बॉल को खुद धकेल कर पहुंचा दिया था बाउंड्री तक, जिस तरह से कैचेस छोड़े थे, नज़र आ रहा था कि अफगानिस्तान जानते बूझते जो है वो हारा नहीं है, बुरी तरह से हारा है। बिल्कुल साफ नज़र आ रहा था और उसमें कहा जा रहा था कि जो आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उन कॉन्ट्रैक्ट्स को बचाने के लिए अफगान खिलाड़ियों ने ये सब कुछ किया है। तो शोएब अख्तर की बात को लिखते हुए ये वेबसाइट आगे लिखती है, I do not want to get into more controversies and I do not want to talk on these topics. मैं मज़ीद तनाज़ात में उलझना नहीं चाहता, इन मौज़ूआत पर बात नहीं करना चाहता। But the sentiment of the Pakistani people are too high on New Zealand. पाकिस्तानी जो हैं वो न्यूजीलैंड की जीत की उम्मीद करके बैठे हुए हैं, उनके जज्बात जो हैं वो जुड़े हुए हैं इस मैच से। आई थिंक दैट न्यूजीलैंड इज़ अ बेटर टीम। न्यूजीलैंड एक बेहतर टीम है दैट कैन बी डिफीट अफगानिस्तान, जो अफगानिस्तान को शिकस्त दे सकती है और आराम से शिकस्त दे सकती है। बड़ी टीम है। गॉड फॉरबिड, खुदा न खास्ता, बट इफ दे डू नॉट विन, ना जीते, देर इज गोना बी अ प्रॉब्लम। तो फिर मसला पैदा होगा। नो वन विल बी एबल टू स्टॉप सोशल मीडिया। फिर सोशल मीडिया पर जो तूफान मचेगा, तूफान उठेगा, उसको रोकने वाला कोई भी नहीं होगा। ये शोएब अख्तर ने अपने यूट्यूब चैनल पे बात की थी। अब शोएब अख्तर जो है वो डायरेक्ट ये तो नहीं कह सकते कि ये मैच जो है वो न्यूजीलैंड फिक्स खेलेगा, अफगानिस्तान क्या खेलेगा, या ये कहा जाएगा कि अगर न्यूजीलैंड हार जाता तो ये फिक्स होगा। ये तो नहीं कह सकते शोएब अख्तर, क्योंकि शोएब अख्तर जो है वो एक खिलाड़ी हैं और एक खिलाड़ी ये बात करेगा तो फिर उसे बहुत सारी पाबंदियों का आने वाले दिनों में सामना करना पड़ सकता है। उस पर आकर बात करने पर, किसी भी प्लेटफॉर्म पर जहां ये ऑफिशियल डिस्कशंस होते हैं, पाबंदी लग सकती है। उस पर इवेंट्स में शिरकत पर पाबंदी लग सकती है। तो शोएब अख्तर ये बात नहीं कर सकते, मगर शोएब अख्तर ने ये बात ना करते हुए बहुत कुछ समझा दिया है। क्योंकि हमने देखा है बिग थ्री का मामला, आईसीसी का फेवर करना इन बिग थ्री टीम्स को, ख़ास तौर पर इंडिया को, जिनका मनी मसल बहुत मजबूत है। तो ये हो सकता है। अफ़गानिस्तान के इस मैच के हवाले से उन्हें अफ़गानिस्तान के स्पिनर्स से बड़ी उम्मीदें हैं कि जो टीम्स हैं, इंग्लैंड हुआ, न्यूजीलैंड हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, इनको फंसाते हैं एशियन अपने स्पिनर्स के ज़रिए। तो अफ़गानिस्तान के स्पिनर्स जो हैं वो बड़ा कमाल कर सकते हैं। मुजीब फिट हो गए और खेल गए तो मुजीब
बहुत शानदार बॉलिंग कर सकते हैं, राशिद खान से बड़ी उम्मीदें हैं, मोहम्मद नबी से बड़ी उम्मीदें हैं। तो इस वक्त अफगानिस्तान पर रिलाय करती हुई टीम इंडिया जो है, उनके खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन वो ये भी कह चुके हैं कि हमारा फिजियो ले लो, हम फिट कर देते हैं तुम्हारे मुजीब को और वो खेले, हम ये चाहते हैं। तो उनकी बड़ी उम्मीदें हैं कि न्यूजीलैंड जो है वो हार जाए, अफगानिस्तान जीत जाए, और वो इस वक्त अफगानिस्तान को जो है वो कुछ भी ऑफर करने वाली पोजीशन में है कि जीत जाओ किसी तरह से और पूरी जान लगा दो। वो जान जो तुमने हमसे मैच में नहीं लगाई थी, साफ नजर आ रहा था, अंधा भी बता दे कि तुम जानबूझ के हार गए थे, अब वो जान लगा दो। इंडिया ये चाह रहा है। क्या न्यूजीलैंड फिक्स मैच खेल सकता है? मुझे नहीं लगता। मुझे न्यूजीलैंड की टीम से ये उम्मीद नहीं है कि वो फिक्स्ड मैच खेलेंगे और न्यूजीलैंड की टीम हार जाएगी। मुझे लगता है कि वो पूरी ईमानदारी के साथ मैच खेलेंगे, ग्राउंड में उतरेंगे, जान मारेंगे और जान मारकर जीतकर खुद सेमीफाइनल में पहुंचना चाहेंगे। तो सेमीफाइनल में पहुंचें और फिर उसके बाद जो है इंग्लैंड का सामना करें। उन्हें एक बदला भी लेना है, वो बदला भी ले लें इंग्लैंड से, अगर वो ले सकें तो न्यूजीलैंड पूरी जान मारने के लिए तैयार होगा। अफगानिस्तान से इसीलिए बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि अगर कोई और टीम होती तो शायद बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स कुछ कर आके कर लेते, लेकिन इस वक्त जो स्पिनर्स पर रिलाय करने की बात हो रही है, तो खबर ये आ रही है कि जो पिच तैयार की गई अबू धाबी में, वो पिच, क्योंकि इंडिया होस्ट नेशन है, हो ये रहा है यूएई में, लेकिन होस्ट नेशन जो है वो इंडिया है, तो इंडिया पिच तैयार करवाएगा। तो पिच जो है वो ऐसी तैयार हो रही है जो सपोर्ट करेगी स्पिनर्स को, और स्पिनर्स तादाद में भी ज़्यादा हैं, अच्छे भी हैं अफगानिस्तान के। न्यूजीलैंड वालों को मुश्किल भी पेश आती है स्पिनर्स को खेलने में, तो कुछ भी हो सकता है। और अफगानिस्तान यहाँ से जीता तो अफगानिस्तान का जो नेट रन रेट है वो नीचे, अफगानिस्तान खुद तो नहीं पहुँचेगा, लेकिन अफगानिस्तान की जीत इंडिया को सेमीफाइनल में पहुँचा सकती है, क्योंकि इंडिया का एक मैच बाकी है नमीबिया के खिलाफ। इंडिया वो मैच भी बड़े मार्जिन से जीत सकता है। छोटी टीम पर कमज़ोर पे हाथ उठाने में इंडिया जो है वो माहिर है। स्कॉटलैंड के सामने हमने देखा, और स्कॉटलैंड भी ऐसा लग रहा था कि जो अफगानिस्तान ने किया वही किया, क्योंकि इस पर सवाल उठ रहा था कि स्कॉटलैंड ने क्या खेला है। ये क्लब क्रिकेट से भी नीचे का मैच था, यानी स्कूल लेवल का मैच था, और बहुत बुरा खेला स्कॉटलैंड इंडिया के खिलाफ। इंडिया ने बड़ी आसानी से जीता। नेट रन रेट पर बड़ी बात होती है। साउथ अफ्रीका बेचारा जीतने के बावजूद भी नहीं पहुंचा, क्योंकि नेट रन रेट नीचे था। एक एवरेज जो स्कोर है पर ओवर किसी टीम का पूरे कंपटीशन में, पूरे टूर्नामेंट में, आपने कितने रन्स किए हैं और कितने रन्स आपके खिलाफ हुए हैं, एवरेज रन पर ओवर निकलेगा और उससे बनेगा। और ये ऐसे नहीं होता कि अगर एक टीम ने 13 ओवर में आउट हो गई है तो 13 ओवर पे निकाला जाएगा। आपको अलॉटेड ओवर थे खेलने के लिए 20, तो 20 पे निकाला जाएगा। ये अक्सर टीमों के साथ होता है, कोई 13 ओवर्स में आउट हो गए, 10 ओवर्स में आउट हो गए, तो फिर उनका रन रेट बहुत नीचे चला जाएगा। इंडिया ने किया यह है कि इंडिया ने अपना जो रिक्वायर्ड टोटल था वो बहुत जल्दी चेस किया है, इसलिए इंडिया का रन रेट बहुत ऊपर चला गया। नमीबिया के खिलाफ वो और ऊपर ले जाएंगे, तो इसलिए इंडिया के पास चांस है। रन रेट की सूरत में उम्मीदें पैदा हो गई हैं। हाँ, अगर हार गया अफगानिस्तान तो वो जो इंडिया ने एक बताया था कि हम बैग पैक करेंगे, घर चले जाएंगे, वो होगा जिसकी सबसे ज़्यादा उम्मीद है। लेकिन इस वक्त जो है वहाँ मंदिरों में पूजा हो रही है, प्रार्थना हो रही है, दुआ हो रही है कि अफगानिस्तान जीत जाए और किसी तरह से टीम इंडिया जो है वो पहुँच जाए सेमीफाइनल में। आईसीसी सिलसिले में ये फेवर जो पिच वाली है इसलिए भी करेगा, बिग 3 वाली भी करेगा, क्योंकि मनी मसल इंडिया का बहुत स्ट्रांग है। और इंडिया अगर आगे जाता है तो फिर जो इश्तिहारों से आमदनी है टूर्नामेंट को, वो बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा होगी। इंडिया रह जाता है तो फिर आमदनी होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि इंडिया के आगे जाने की सूरत में इश्तिहारात तादाद में भी ज़्यादा होंगे, महंगे भी होंगे, पैसा भी खूब मिलेगा। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले वीडियो में।